You are currently with the person. देखो एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ऑर्थोसेंटर, सरकम सेंटर, इन 4 पॉइंट्स में मिलाकर टोटल आपके पास कितने फैक्ट्स होंगे? 20 से 22। टोटल आपके पास 20 से 22 फैक्ट्स होंगे और इनसे आपके पास एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो एग्जाम में सबसे पहले तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए, अगर आपके सामने कोई भी वर्ड लिखा है मीडियन, तो सबसे पहले आपको मीडियन तो पता होना चाहिए, मीडियन होगी क्या। उसके बाद उसमें आप मीडियन की थ्योरम्स अप्लाई करोगे। देखो किसी भी वर्टेक्स से, सपोज वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, कोई भी वर्टेक्स है ए बी या सी, वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड बी सी के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये होगी बच्चों आपके पास मीडियन। गुड आफ्टरनून ऋषभ। देखो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी मीडियन। बच्चों आपको ये बात समझ आई? देखो अब आपके पास एग्जाम में ऐसा तो लिखा आएगा नहीं कि मीडियन होगी, आपके पास एग्जाम में इस टाइप से लिखा होगा, आपने वर्टेक्स ए से बी सी के मिड पॉइंट को मिलाया, तो आपको ये बात एग्जाम में खुद से समझनी पड़ेगी। अगर आप वर्टेक्स ए से बी सी के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसका मतलब ये जो आपके पास होगी एडी, ये होगी बच्चों आपके पास मीडियन। आपको इसका रिवर्स भी याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में हमेशा रिवर्स ही आता है। एग्जाम में आपके पास इस टाइप से होगा, वर्टेक्स ए से आपने बीसी के मिड पॉइंट को मिलाया, तो आपको ये बात एकदम समझ आ जानी चाहिए, अगर आप बीसी के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी आपके पास ए डी, ये होगी मीडियन। बच्चों ये बात समझ आई आपको? यस सर। देखो बहुत रेयर कंडीशन है जो एग्जाम के अंदर मीडियन लिखा हुआ मिले, वरना तुम्हें 99% यही लिखा मिलेगा कि सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। गगन एंगल बस इक्वल कटेंगे एंगल बाइसेक्टर में। अभी हमने एंगल की कोई बात ही नहीं करी, इसमें एंगल का कोई रोल ही नहीं होता, एंगल इक्वल डिवाइड होंगे एंगल बाइसेक्टर में बस। देखो आपके पास है एडी एक मीडियन, देखो एक मीडियन आपने ड्रॉ करी ए से डी, तो आप एक बात बताओ, अगर आप वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो लाइन होगी ये लाइन एरिया बाइसेक्टर भी तो होगी। भाई आपके पास सपोज इस टोटल ट्रायंगल का एरिया है 12, ये जो आपके पास ट्रायंगल है ए बी एंड सी, सपोज इस टोटल एंगल का एरिया है आपके पास 12, आपने ए से डी को मिलाया, ये लाइन है आपके पास मीडियन। अब ये लाइन अगर वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिलेगी तो इसका मतलब ये लाइन एरिया बाइसेक्ट भी तो करेगी। भाई ये लाइन एरिया बाइसेक्टर भी तो होगी। अगर आप वर्टेक्स ए से बीसी के मिड पॉइंट डी को मिलाओगे, अगर ये बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो ये जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा उस एरिया को भी तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो आपके पास एग्जाम में इस टाइप से भी लिखा हुआ आएगा कि आपने वर्टेक्स ए से डी को मिलाया और ये लाइन एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो बच्चों उस कंडीशन में भी ये लाइन होगी आपके पास मीडियन। बोलो दीपक।
तो सर वो यही पूछेगा क्या मीडियन, तो फिर ये क्या है, एडी क्या है, ये पूछेगा? नहीं, वो भी बताएंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्जाम में डायरेक्ट मीडियन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम में 2 पॉइंट्स लिखे मिलेंगे। देखो, अगर आपको लिखा मिलता है मीडियन, तो फिर तो सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको मीडियन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा, आपने वर्टेक्स ए से बी सी के मिड पॉइंट डी को मिलाया, तो इसका मतलब उस कंडीशन में भी ये एडी आपके पास मीडियन होगी। और थर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपने एक ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो इस ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उस कंडीशन में भी ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये लाइन होगी बच्चों मीडियन। और 100% मीडियन से क्वेश्चन जरूर आएगा। बच्चों, आपको ये तीनों बात समझ आई? यस सर। आवाज में दम सा नजर नहीं आ रहा दीपक कुछ? नहीं सर, माइक दूर था बस। सर अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रायंगल इक्विलेटर नहीं है, साइड एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है, और फिर हम करें तो वो डिवाइड तो करेगी, बट क्या वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी? ट्रायंगल कोई भी हो, देखो मेरी बात सुनो, ट्रायंगल कोई भी हो, ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। चाहे ट्रायंगल ये क्यों ना हो भाई, इस ये जो आपके पास साइड है बीसी, इसका भी तो गगन मिड पॉइंट कुछ ना कुछ होगा ही। सपोज इसका मिड पॉइंट यहां होगा, फिर ये एसी इसको यहां मिलेगी। ये ऐसा थोड़ी ना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही होगा। ये तो थी एक बात। और सेकंड बात, ये बात आपको किसने बताई कि ये ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है? ये जो भी बात हो रही है एक नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल के लिए हो रही है। बच्चों, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या सुंदर सी? आ रही है, आ रही है सर, सुरीली सी। देखो, अपने आप ही मत ऐड करो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल, इनका भी नंबर आएगा और इनकी भी एक अलग ही दुनिया है। आप इतना समझो, कोई भी ट्रायंगल हो, आप वर्टेक्स ए से बीसी के मिड पॉइंट को मिलाओगे, चाहे वो मिड पॉइंट कहीं भी हो, तो ये जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, ये होगी मीडियन। ये तो थी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। अब इसके जो भी पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास एकदम फिक्स है। इसमें हमारे पास बेसिक समझने के लिए बस 2 ही पॉइंट है, तो उन पॉइंट को समझेंगे अब सबसे लास्ट में। सबसे पहले आप इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। देखो, आपने 3 मीडियंस ड्रॉ करी। बच्चों, ये तो सब डी हो गए। आपने 3 मीडियंस ड्रॉ करी, तो सबसे पहले आप ये बताओ, एक मीडियन एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक मीडियन एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो 3 मीडियंस एरिया को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी? एक मीडियन एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो बच्चों 3 मीडियन 6 पार्ट्स में डिवाइड करेगी ना। एक मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 मीडियन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी एरिया को, और 3 मीडियंस 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लो कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर देते हो, तो ये तीनों मीडियन इस ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। लेकिन बच्चों, आपको नोट करने में बड़ा कष्ट होता होगा।
बच्चों करें स्लाइड चेंज। अब आप एक नेक्स्ट पॉइंट समझो, तीनों मीडियंस। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट्स पर मिलते थे उस पॉइंट का नाम बताओ बच्चों। इन सेंटर। अब बच्चों तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा? तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलेंगी इस पॉइंट का नाम होगा बच्चों ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर या फिर सेंट्रोइड। हिंदी वाले बच्चों के लिए उसका नाम होगा केंद्रक। केंद्र। तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलेंगी बच्चों उस पॉइंट का नाम होगा ग्रेविटी सेंटर या फिर सेंट्रोइड। बच्चों आपने ये बात नोट कर ली? देखो अब आपको एग्जाम में इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ट्रायंगल के अंदर आपने ग्रेविटी सेंटर बनाया, तो इसका मतलब भी बच्चों सेम होगा कि इसका मतलब ये होगा कि तीनों मीडियंस उस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। भाई अगर मैं आपसे बोल दूं एक ट्रायंगल के अंदर आप ग्रेविटी सेंटर बनाओ, तो ग्रेविटी सेंटर वही तो होगा जहां तीनों मीडियंस मीट करेंगी। तो एग्जाम में इसको ऐसे भी दे सकता है आपको कि आपने ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करा जिसका नाम है ग्रेविटी सेंटर। फिर उसके बाद आपसे जो भी पूछेगा वो बाद में देखेंगे। बच्चों आप ये बताओ, ये जो आपके पास ग्रेविटी सेंटर है ये ए डी को किस रेशो में डिवाइड करता है? बच्चों ये तो अगर आपने कहीं से भी ज्योमेट्री के बारे में कुछ करा हो ये तो सबसे पहले मिलेगा आपको। ये ग्रेविटी सेंटर इस मीडियन एडी को बच्चों 2:1 में डिवाइड करता है। ये ग्रेविटी सेंटर इस लाइन एडी को 2:1 में डिवाइड करता है, इसको भी नोट करो। और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में डिवाइड करता है।
तो बच्चों आपके पास एग्जाम में इस टाइप से भी लिखा हुआ मिल सकता है। एक बार कैट में ऐसा आ चुका है, आपने ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करी और उस लाइन पर आपने ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों, और इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को एडी को 2:1 में डिवाइड करता है। इस लाइन पर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो इस एडी को 2:1 में डिवाइड करता है। तो बच्चों इस कंडीशन में भी ये आपके पास ग्रेविटी सेंटर होगा, सेंट्रोइड केंद्रक होगा। सर एक बात पूछनी थी। बिल्कुल सर आपने कहा कि हमें ट्रायंगल गिवन होगा, उसमें एडी गिवन होगा, पर अगर हमें कोई भी ऐसा क्लू ना हो जिससे ये साबित होता हो कि एडी जो है वो मीडियन है, तो सिर्फ इतना गिवन हो कि रेशियो है कि 2:1 में, तो भी वो ग्रेविटी सेंटर ही होगा। देखो, पहली बात तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, जुनैद आप इस बात को समझो, ऐसा आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये जो लाइन है ना ये आपके पास मीडियन होगी। देखो यहां से आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, तो इस एल्टीट्यूड पे भी तो कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इसको 2:1 में डिवाइड करे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर गिवन होगा, उसको भी देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। वैसे देखो ये आपके पास इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे भी अगर आपको ऐसा गिवन होगा ना 2:1 होगा, तो बच्चों तब भी ये जो सेंटर है ये ग्रेविटी सेंटर ही होगा। लेकिन इसमें तुम्हें एक लाइन और गिवन होगी कि ये जो लाइन है ए, ये बीसी के मिड पॉइंट पर मिलती है। भाई तुम्हें मिड पॉइंट पर मिलते ही समझ आ जाएगा कि ये लाइन मीडियन होगी, तो कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर गिवन होगा जुनैद। जुनैद आपको बात समझ आई? देखो और जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये ग्रेविटी सेंटर इसको डिवाइड करेगा 2:1 में। उसके बाद आप एक पॉइंट और देखो, देखो अगर आपको ट्रायंगल की तीनों मीडियंस गिवन हो, सपोज फर्स्ट मीडियन है आपके पास M1, सेकंड मीडियन है आपके पास M2 और थर्ड मीडियन है बच्चों आपके पास M3। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों मीडियंस गिवन हो और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, अगर आपको एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस गिवन हो M1, M2 एंड M3, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, तो बच्चों आप इसका एक फॉर्मूला नोट करो। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों मीडियंस गिवन हो और आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, और बच्चों S इक्वल्स टू होगा आपके पास M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 2।
इसको भी नोट करो आप सब। अब बच्चों आप एक बात बताओ, ये जो आपके पास फॉर्मूला होता है इसका नाम क्या होता है? भाई ये फॉर्मूला तो आपने फर्स्ट फिफ्थ या सिक्स से स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना। इसका नाम बताओ क्या होता है? बताओ बच्चों इस फॉर्मूले का नाम। हीरोज फॉर्मूला। बच्चों इसका नाम होता है आपके पास हीरोज फॉर्मूला। देखो अगर आपको इसका नाम होता है हीरोज फॉर्मूला। देखो अगर आपको ये जो मीडियंस हैं M1 M2 और M3, अगर ये ट्रिपलेट्स गिवन हो, मतलब किसी राइट एंगल की साइड हो, तब इसका एरिया क्या होगा? तब आप इस हीरोज फॉर्मूले के प्लेस पर राइट एंगल के एरिया का फॉर्मूला पुट कर दो। अगर आपको ये जो साइड्स है, चलो आप इसको नोट करो फिर अभी समझाता हूं आपको। देखो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ये तो हर किसी ट्रायंगल के लिए है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में जितनी बार भी रिपीट हुआ है, हीरोज फॉर्मूले में साइड से कैलकुलेट करते हैं। देखो अभी तक ये क्वेश्चन जितनी बार भी आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है, हर बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था। मतलब आप इस इतने बड़े फॉर्मूले को अप्लाई ना करके आप एक छोटे से फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। आपको इसकी 3 मीडियंस गिवन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको इसकी 3 मीडियंस गिवन है 3, 4 एंड 5। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। इसका एरिया होगा 8। बच्चों आपको बात समझ आई? अगर आपको ये मीडियंस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो, तब आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। M1 कौन सी होगी सर? ये बात हम आगे देखेंगे, M1 M2 M3 कौन सी होंगी। देखो एरिया का फॉर्मूला होगा बच्चों 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। यहां से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। हेलो, हाँ, मतलब बोलो। सर 4/3 इंटू 1/2 इंटू में M3 है, M1 इंटू में M2, यही है ना सर? देखो M1 और M2 से हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा, आप इसको M1 कर दो। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मतलब जब कोई भी दो
यूज कर सकते हैं आखिरी में मल्टीप्लाई करने के लिए। कोई भी दो नहीं, दो सबसे छोटी वाली साइड। आप ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट ही तो लेना पड़ेगा ना आपको। आपने बेस और हाइट ही तो लिया है भाई। देखो ये तो आपके पास 100% हाइपोटोनियस होगी, तो इन्हीं में से कोई बेस होगा कोई हाइट होगी, तो आप इन्हीं को लोगे। तो सर अगर हम इससे शॉर्ट में कहें तो 2/3 करके जो भी हैं दो बेस और 2/3 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है सर। बच्चों आपको ये बात समझ आई? और जब अब तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है सेम ऐसे रिपीट हुआ है। चलो अब आप बताओ एक आंसर। नाइन 12 और 15 से बच्चों एरिया बताओ कितना होगा। एक ट्रायंगल की आपको तीन मीडियंस गिवन है 9, 12 एंड 15। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप एरिया बताओ क्या होगा। 72। 72। ये जो क्वेश्चन है 9, 12 और 15 ये ज्यादातर सब एग्जाम में रिपीट हुआ है। ज्यादातर ईच एंड एवरी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये 9, 12 और 15 ये इस कॉन्सेप्ट पर अब तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया है ना एग्जाम में, वो बस ये दो ही क्वेश्चन आए अब तक बस, या तो 3, 4, 5 या फिर 9, 12 एंड 15। तो बच्चों इसका एरिया होगा मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12। तो विशाल इसका एरिया कितना होगा? 72। क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया होगा। बच्चों ये बात तो आपको सबसे पहले समझाई थी। बताओ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? देखो हर प्रीवियस पॉइंट को आपको नेक्स्ट से रिलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ही आपको एक बात समझाई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन आपके पास होगी तब ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात किसी को याद है बच्चों या फिर भूल गए? देखो मीडियन में से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, अगर आपको इस मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, अगर अभी तक एग्जाम में टोटल आप एज्यूम करो अगर अभी तक 100 क्वेश्चंस आए होंगे तो इसमें से 80 टाइम्स तो सिंपल यही आया होगा कि आप इस मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करो। अगर आपको इस मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी हो ए डी की, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बच्चों, देखो आपको अगर ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो बच्चों आप करोगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस। अब आप एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ, अब आपको बी डी और डी सी में से कोई भी एक साइड लेनी है तो आप कौन सी साइड लोगे? सब अपने अपने दिमाग से बताओ। बी से।
आपको बी डी और डी सी में से अच्छा अच्छा एक साइड लेनी है। सॉरी सर। बच्चों बस एक साइड मुझे ये बताओ, आप बी डी लोगे या फिर डी सी लोगे? पूछ ले लो सर, बताओ। बराबर तो है। बिल्कुल, इसमें इतना सोच क्यों रहे हो? अगर ये आपके पास मीडियन है तो मीडियन तो बच्चों होती वो है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिले। तो आप बी डी ले लो या फिर डी सी ले लो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। अगर आपको इस मीडियन ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, ए बी स्क्वायर। देखो अगर आपको ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे आप, इस वर्टेक्स से देखो ए से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ए डी स्क्वायर प्लस, या तो आप इस हाफ को ले लो या फिर इस हाफ को ले लो, अगर आपको मीडियन ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी हो। अब सिमिलर आप देखो, अगर आपको बीई की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, देखो अगर आपको मीडियन बीई की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको बीई की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो बच्चों बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में बीई स्क्वायर प्लस, अब या तो आप ए ले लो या ई सी ले लो, दोनों इक्वल है, ए ई स्क्वायर। बच्चों आपको बात समझ आई? अगर आपको मीडियन बीई की लेंथ फाइंड आउट करनी हो और बच्चों ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बस आपको सारी साइड सब कुछ गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। साइड ए बी है आपके पास 6, ए सी है आपके पास 4, बी सी है आपके पास 8, तो आप ए डी की लेंथ फाइंड आउट करो। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इसी थ्योरम पे ऐसे गिवन होगा। अब बच्चों आप एक बार खुद से ट्राई करो, अगर आपको सी एफ की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, अगर आपको सी एफ की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो बच्चों अब आप सब एक बार ट्राई करो। अगर आपको सी एफ की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो बच्चों क्या होगी, सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर सी एफ स्क्वायर प्लस, या तो आप ए एफ ले लो या एफ बी ले लो, जो मन करे वो ले लो, ए एफ स्क्वायर। अगर आपको सी एफ की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तब बच्चों ये तीनों थ्योरम्स आपने नोट कर ली? नहीं गगन, इनके प्रूफ की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज होगी जिसके प्रूफ से आपको बेनिफिट मिलेगा तो वह मैं आपको खुद ही प्रूफ करा दूंगा, आप उस बात की टेंशन मत लो। यहां तो डायरेक्ट आपके पास साइड्स गिवन होंगी, ए बी है आपके पास 6,
ए सी है आपके पास 4, बी सी है आपके पास 8। तो आपको मीडियन ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको बेसिक की क्या कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और 101% मीडियन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम के अंदर। देखो अब इसका पॉइंट देखो, अगर दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें, सर अगर अगर ये करते हैं नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये सब चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको। आपने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया, आपने एक मीडियन ड्रॉ करी बी से ई, दूसरी मीडियन ड्रॉ करी सी से एफ। ये दोनों मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ये सब बातें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो बच्चों इसकी भी एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है आप देख लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी स्क्वायर। अगर दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, और ये सब बातें आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेंगी, इतनी टेंशन मत लेना। अगर दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, तो बच्चों आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी स्क्वायर होगा। इसको भी नोट करो। बताओ गगन क्या डाउट है? सर उससे फाइंड आउट क्या होगा? उसमें से आपको इन तीनों में से कोई भी दो साइड्स गिवन होंगी और थर्ड आपको फाइंड आउट करनी होगी। फिर इसका रोल हेलो। क्या है सर 90 डिग्री? बोलो गगन। दीपक कुछ बोल रहा था, कर लो कंप्लीट बात दीपक अपनी। मैं बोल रहा था बोलो। सर फिर 90 डिग्री जो है इसका रोल क्या है? इसका रोल बस इतना ही है, अगर आपको ये गिवन होगा कि ये 90 डिग्री है, तो बस आपके पास यहां से एक थ्योरम है ये जो डायरेक्ट प्रूव है। ओके सर। सर मेरा तो जो आपने होमवर्क दिया था ना लास्ट टाइम जब ज्योमेट्री कराई थी, तो उस पे आपने प्रूफ करने के लिए कहा था। तो सर प्रूफ तो मैंने करा है, बट मैंने अलग मेथड यूज कर लिया और आपने जिस तरीके से हिंट दी थी उससे नहीं किया। तो तभी सर उसमें डाउट था कि आपके तरीके से कैसे होगा। एक मैंने मैं तो तरीका वही करा है, वो भूल गया कंफर्म करना है क्या कि था आपको। सर आपने ये क्वेश्चन दिया था कि जो क्या कहते हैं इन सर्कल में जो रेडियस होती है ये होती है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। इसको प्रूफ करके लाना था कि कैसे करते हैं। चलो अभी देखते हैं। ठीक है चलो सर, तुमने थैंक यू अच्छा सर। क्वेश्चन याद दिला दिया। उसका बेसिक जरूरी है, मीडियन में कुछ ऐसा बेसिक वाला होता ही नहीं है। उसमें सर दो तरीके होंगे, एक तो आपने जो हिंट दी थी उससे तो नहीं निकला, फिर दूसरे तरीके से निकल गया, तो तभी सर कंफर्म करना है। चलो अभी कंफर्म करेंगे। देखो देखो अगर एक राइट एंगल के अंदर दो मीडियंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, इसका भी एक फॉर्मूला लिखो। अगर एक राइट एंगल के अंदर दो मीडियंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, किसी भी वर्टेक्स से सर? हाँ किसी भी वर्टेक्स से। अगर एक राइट एंगल के अंदर दो मीडियंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, तब आपके पास ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन ए 4 ए सी स्क्वायर।
मतलब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही कम से कम आपके पास एग्जाम में 10 टाइम्स तो अप्रोक्स पूछ लिया होगा कम से कम अभी तक, डायरेक्ट फॉर्मूला। बच्चों अब आप एक बार इस मीडियन को देखो, मीडियन बस इतनी होती है छोटी सी, और इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स होंगे जो आपको याद करने होंगे। बच्चों अब आप सब ये बताओ, पहले ये बताओ मीडियन में आपको कोई डाउट? उसके बाद आप सब ये बताओ, आपको एक होमवर्क दिया था, इसको किस किस ने ट्राई करा था? बोलो गगन, अब पूछो आप गगन, जो भी आपको पूछना है। सर मैंने इस मेथड से करा कि ये जैसे ए बी है और ये ए सी है, ये सर्कल को दोनों टच इक्वल करती हुई जा होंगे। रही है, तो सर हाँ इसको टेंजेंट मान लिया सर। हाँ तो वो भी ठीक है, वो उससे भी तरीके से कर भी सकते करना हो है। आप। हाँ एकदम, उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है सर, एक्चुअली सर वो एनसीईआरटी में था तो याद था थोड़ा, बाकी सर हाँ आपका वो वाला ऐसे, तरीका शॉर्टकट है इसलिए आप वो जानना जरूरी है। नहीं शॉर्टकट कुछ नहीं है उसका, तो देखो चलो फिर भी आप समझ लो, जो आपने करा है वो भी एकदम करेक्ट है, लेकिन वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने सर्कल के बारे में कुछ करा नहीं है। बच्चे फॉर्मूला क्या था, मैं तो यही भूल गया अब। देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस। मैंने आपको एक बात नोट कराई थी, अगर कभी भी राइट एंगल के अंदर इन सेंटर हो तो बच्चों इसकी रेडियस होगी आपके पास ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। और ये बात मैंने तुम्हें होमवर्क दी थी कि इसको ट्राई करना, तो बच्चों इनको आप ट्राई किया करो। आप ये बताओ सबसे पहले एक राइट एंगल का एरिया क्या होगा? राइट ट्रायंगल का ना सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन, अब आप ये बताओ इस एस की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस होता है ए ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस सी अपॉन अपॉन 2। 2। तो आप इस एस के प्लेस पर सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 पुट करो। यहाँ तक कर लिया था। तो आपके पास आ जाएगा आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। जिन बच्चों ने भी घर पे ट्राई किया होगा यहां तक तो सबने कर लिया होगा। यस सर। इसके बाद बताओ क्या करोगे? बताओ विशाल, इतने सारे बच्चे बैठे हो, जुनेद मुकुल संदीप, बताओ बच्चों, गगन दीपक प्रिया स्मृति वंश, कोई अगर रह गया हो तो वो भी बताओ, अमनदीप आदर्श। आप ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ बच्चों क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 2 है। प्लस 2 ए बी। तो आप इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर सी स्क्वायर पुट कर दो
और आपके पास आ गया आपका प्रूफ। अब इस सी स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। अपॉन 2 इक्वल्स टू बच्चों कितना होगा आपके पास AB। ए बी। अब आप ये बताओ, अगर आपके पास एक सिंपल सी बात समझो, ये दो अलग अलग स्क्वायर है, अगर दो अलग अलग स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? एक बार तो आप इन दोनों को ऐड करते हो A और एक minus बार B। इन दोनों को माइनस, यही तो करते हो आप। यस सर। अब इस सेम कंडीशन को आप यहां अप्लाई करो, तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, प्लस C इसको यहां कर लेते हैं, आपके पास होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस B माइनस C। अपॉन 2 इक्वल्स टू ए बी। अब आप ए बी के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, आ गया आपका प्रूफ। तो बच्चों आपके पास रेडियस होगी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। क्लियर है सर। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड खोलना। बच्चों इसमें आपको कोई डाउट? बच्चों अब तो एसएससी का कैलेंडर भी आ गया, अब तो अच्छे से करो काम को स्टार्ट, और उसके बाद तो सीईटी हो जाएगा, फिर तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर तो दुनिया बदल जाएगी आपकी। इस बात को भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट ईयर सितंबर से सीईटी आ जाएगा, और उससे पहले आपके पास बस एक फाइनल चांस है, आपके पास एक फाइनल चांस है। अगर आपको कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लास्ट एग्जाम दे सकते हो। मतलब एसएससी का एग्जाम आप जो भी दोगे वो एसएससी का लास्ट एग्जाम होगा। नेक्स्ट ईयर से तो सीईटी आ जाएगी बच्चों, सिलेबस चेंज हो जाएगा। सीईटी आने के बाद सिलेबस बैंक, एसएससी और रेलवे को मिक्स करने के बाद बनेगा। तो बच्चों इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप ये देखो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है आपके पास 12 अप्रैल को, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है आपके पास 29 मई को। तो इसमें डरने वाली बात क्या है? अभी तो आपके पास कितना टाइम है। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डर होगा और उसको तैयारी करनी होगी तो उसे मैं तैयारी करा दूंगा, यहीं पे बैठ के आप टेंशन मत लो। और कोई बात बच्चों? चलो फिर बाय बाय।